बोल, क्या चाहता है तू? शीघ्र बोल, क्या चाहता है तू मुझसे? माता, मैं आपसे बहुत कुछ मांग चुका हूं और प्रत्येक बार अपने ध्येय में असफल भी हुआ हूं, इसलिए आपसे मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अभी तो आप ही बताएंगी मुझे कि मैं क्या करूं। माता, असुर हूं मैं और सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा मेरी प्रवृत्ति है। आप तो उन्हीं आदि शक्ति की एक अंश हैं, उनकी ही शक्ति का एक भाग है आप माता। इसलिए अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करेंगी कि मैं किस प्रकार से उन्हें पराजित कर सकूं। अद्भुत, आहो भाग्य हमारे, जो इस दिव्य दृश्य के साक्षी बनने का अवसर हम सभी को प्राप्त हो। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने कमल पुष्प रूप धारण कर माता को अपने भ्रामरी रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। माता, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। आपने अपने भ्रामरी रूप में अरुणासुर का वध कर उसके आतंक से हम सभी को मुक्ति दिलाई। मैं धन्यवाद करता हूं देवी आदि शक्ति आपका कि आपने भ्रमरी रूप में उस दुष्ट का वध किया और मुझे मेरे अपने वचनों से मुक्त किया। अरुणासुर को मेरे वचनों और वरदान का दुरुपयोग करने से रोका। इसलिए आज से जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा से आपके इस भ्रमरी रूप का दर्शन करेगा उसके सारे संकट दूर होंगे और उसके जीवन में आनंद रूपी कमल का पुष्प खिलेगा। आज से मेरे भ्रमरी रूप के दर्शन त्रिलंगा में स्थित श्री सैलम में होंगे, जहां स्वामी अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिका अर्जुन के रूप में अपने दर्शन देंगे। माँ भ्रमरी देवी की जय। माँ भ्रमरी देवी की जय। प्रभु भ्रमरी नाथ श्री मल्लिकार्जुन की जय। प्रभु भ्रमरी नाथ श्री मल्लिकार्जुन की जय। तूने श्रद्धा से उपासना की है मेरी, इसीलिए मैं विवश हूँ तेरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। कि तू अब और विवश मत कर मुझे। इस बार तो आप स्वयं मुझे और समर्थ और योग्य बनाने के लिए कोई सुझाव सुझाइए अथवा मुझे कोई विशेष वरदान दीजिए, क्योंकि माता अपने परम भक्त की भक्ति को कैसे व्यर्थ होने देंगी आप? कोई छल भी नहीं कर सकती आप मेरे साथ। इसलिए जो भी आप स्वयं मुझे देंगी वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। किंतु मैं आपको वो उपाय बताने के लिए विवश भी कर दूंगा माता।
किंतु मैं आपको वो उपाय बताने के लिए विवश भी कर दूंगा माता। किंतु मैं आपको वो उपाय बताने के लिए विवश भी कर दूंगा माता। क्या हुआ माँ? आप इस प्रकार अचानक चिंतित क्यों हो उठी? हाँ माँ, हमें बताइए ना कि क्या है आपकी चिंता का कारण। दुर्गमासुर, दुर्गमासुर, दुर्गमासुर। पुनः दुष्टता और मूर्खता का परिचय दे रहा है तू। शक्ति के ही रूप से स्वयं परम शक्ति को पराजय करने का उपाय मांग रहा है तू। अरे मूर्ख, अपनी बुद्धि का कुछ तो प्रयोग कर। माता, मैं मूर्ख ही तो था जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता रहा। पूर्व में मैंने आपसे अपनी विजय का उपाय नहीं पूछा, किंतु अब पुनः ऐसी भूल कदापि नहीं करेगा ये दुर्गमासुर। अब तो आपकी बुद्धि के अनुसार आपके सुझाए उपाय का ही प्रयोग करेगा ये दुर्गमासुर। इस बार ऐसा उपाय कर रहा है वो दुष्ट जिससे उसे पराजय करना असंभव के समान हो जाएगा। मेरे विरुद्ध मुझे ही खड़ा करने का प्रयास कर रहा है वो कपटी असुर। शक्ति को शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए विवश करने की चेष्टा कर रहा है वो, जिसका परिणाम अनर्थकारी हो सकता है। हमें अनुमति दीजिए माँ। हाँ माँ, हमें आज्ञा दीजिए। हम अभी जाकर उस असुर को ऐसा करने से रोक देंगे। हाँ माता, आज्ञा दीजिए हमें। प्रणाम माता। मुझे वो उपाय सुझाइए माता, बताइए मैं क्या करूं। मुझे उपाय सुझाइए माता, बताइए माता, बताइए। मुझे और विवश मत कर दुष्ट। दुष्ट अवश्य हूं माता मैं, किंतु हूं तो आपका प्रिय भक्त। आप मेरा वध करना चाहती है ना, तो अवश्य कर दीजिए, अन्यथा मुझे देवी आदिशक्ति को पराजित करने का अचूक उपाय बताइए। माँ, मुझे बताइए, अचूक उपाय बताइए माँ। दुर्गमासुर! बाहर निकलो दुर्गमासुर! हम तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के निकट पहुंचाने आए हैं। भैया देखिए, वहाँ वो गुफा। हाँ गणेश, वहां तो कुछ हलचल होती हुई प्रतीत हो रही है। किंतु ये दुष्ट का बिछाया हुआ जाल भी हो सकता है भैया। हमें जो भी करना है सतर्क रहकर करना होगा। आओ गणेश, अब वो चाहे जो भी षड्यंत्र रच रहा हो, हमारा इस समय उसे रोकना अति आवश्यक है।
क्या हुआ माता? किस विचार में डूब गई आप? दीजिए ना, मुझे वो वरदान दीजिए ना, जिससे मैं देवी आदिशक्ति को पराजित कर सकूं माँ। वो उपाय बताइए माता, बताइए मुझे। ऐसे स्वयं को विवश करने से, ऐसे वो रहस्य बताने से रोक सकती तो अवश्य रोकती मैं। कितना अच्छा होता यदि कोई यहाँ आकर मुझे विवश करने से रोक सकता। मुझे उपाय सुझाइए माता, बताइए माता, बताइए। उचित है, जब तुमने मुझे विवश कर ही दिया है तो फिर मैं ही बताऊंगी कि अब तुम्हें क्या करना है। दुर्गा माँ